नदी नदी नहीं बनी है, गंदगी का अंबार है। यहाँ पे गाय भैंस सब दिख रही है आपको। दिक्कत तो ज़्यादा कचरे का है, उसके अलावा फिर पानी का है, लाइन वाइन तो अच्छा मिलता है, बारिश के दिनों में जल जमा होता है। जमा होता है। ये हकीकत बोला जाए तभी चुनाव के हिसाब से सभी कोई आ रहे हैं। तो वहाँ पे ये जो गोबर का स्मेल, गाय का गौमूत्र ये सब दिखता है, वो वैसे ही रहता है हमेशा? हाँ आप लोगों को दिक्कत नहीं होता है? होता है। हम तो कम से कम 20 साल से दुकान चला रहे हैं, मगर मेरा दुकान उकान सब उचड़ गया है। अब देखिए कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है तो हमको मालूम नहीं है। जो पोल है वो यहाँ खुलती हुई नजर आ रही है और लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि रास्ते अच्छे हैं। सब कुछ नहीं है, हाँ है, कुछ नहीं है वैसा। का व्यवस्था नहीं है, वहाँ जा क्यों नहीं? ये ना नाली है और ऊपर में सबको छितरा दिया है। तो हम लोग का व्यवस्था हम लोग को नगर निगम करे। क्या मतलब आपको लगता है कि फिर से रमा खलको का हाँ, उसको आना ही होगा, रमा खाल को ही को देगा सबब। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज़। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर खड़ी हूँ ना जहाँ से दो वार्ड कनेक्ट होता है, एक 26 और दूसरा यहाँ से पुल क्रॉस करते हुए आपको 34 में हम लोग घुस जाएंगे। निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव को लेकर हरमू एरिया में आए हैं। गंदगी आपको दिख रही है तो समझ जाइए कि हरमू नदी के आसपास है, मुक्ति धाम के आसपास है। गाय भैंस दिख रहा है तो समझ जाइए कि हरमू नदी के पास है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी का अंबार है। लोग यहाँ पर शायद इसी अवस्था में रहने के लिए आदी हो गए हैं। हरमू नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे बात करो तो वो ये नहीं कहते कि मैडम गंदगी हमने की है, वो कहेंगे कि गंदगी तो आरएमसी वाले आते नहीं है इसलिए गंदगी मची हुई है। निकाय चुनाव है, महापौर को लेकर लड़ाई है। क्या बोलेंगे, मेयर कैसा चाहिए यहाँ पर? मेयर अच्छा चाहिए। पहले जो यहाँ पर खलको जी थी, रमा खलको, उनका कार्यकाल आपने देखा होगा। ठीक है, आपकी इच्छा कैसी है, परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए, इसी गंदगी में रहना? नहीं दूसरा चाहिए। दूसरे के रूप में भी रश्मि खलको ही दिख रही है। रोशनी पल का देना है कि अरविंद झा का देना है? किसको देना है? अरविंद झा का। अच्छा, उधर जाना है। भाई कौन सा चीज अच्छा लगा? वो रहते हैं तो सर सफाई, या हम लोग को बात ज़्यादा सुनते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की है? दिक्कत तो ज़्यादा कचरे का है, उसके अलावा फिर पानी का है, लाइन वाइन तो अच्छा मिलता है, बारिश के दिनों में जल जमा होता है। जमा होता है। तो यहाँ पर आपके वही उम्मीदवार दिख रहे हैं, 26 में उम्मीदवार प्रत्याशी यही है, ये पार्षद के लिए, ठीक है। कैसे हैं इनका? अब इनसे कार्यक्रम करेंगे तब ना अच्छा लगेगा। अभी तो सबको क्या हाँ हाँ कहते हैं, काम कैला के बाद बिसर जाते हैं। मतलब मेनली देखा जाए ना तो पिछली बार भी जब हमने आपको दिखाया था हरमू नदी को लेकर तो उन्होंने यही कहा था कि भाई गंदगी को दूर करो, पर गंदगी करता कौन है? जनता ही करती है। सरकार थोड़ी करने आ रही है, आरएमसी करने थोड़ी आ रही है। आरएमसी हो सकता है कचरा उठाने नहीं आ रही है, बट गंदगी तो हम और आप ही करते हैं। अब सीधा बढ़ते हैं 34 की ओर। वो सामने जो रास्ता जा रहा है वो वार्ड 34 है। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के हैं? नहीं, हाँ बोलिए ना। इस बार महापौर का चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है? रमा खलको जी पहले रह चुकी हैं, उनका कार्यकाल देखा? हम यहाँ का नहीं है बाबा, कहाँ के हैं? हम अगरगोड़ा का रहने वाले कलरू मिलेगा। तो भाई अरगोड़ा में भी तो भाई महापौर तो सब एक ही जगह होगा ना, रांची का ही होगा। हाँ रांची तो है, अरगोड़ा सामने ही तो है। तो कोई है? रोशनी खलको है, रमा खलको है? अभी नहीं, हम उससे बात करवाइए ना, उनसे बात करवाइए अभी थोड़ा। अच्छा, आपको साफ सफाई चाहिए कि नहीं चाहिए? साफ सफाई चाहिए। पानी की व्यवस्था है अरगोड़ा में? हाँ सब चीज़ है वो, रास्ता ठीक है। सही है? तो मतलब पहले वाले ही ठीक चलेगा, हाँ मतलब बदलाव नहीं चाहिए? नहीं। देखिए, इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। ऑफ कैमरा सब लोग बात करेंगे, ऑन कैमरा लोग कटते हैं बात करने से, क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरा चेहरा उधर जाएगा। तो यही कहेंगे कि अमूमन लोग कैमरे पर कटेंगे बात करने से। कुछ लोग होते हैं जो, जैसे वो चाचा ने मुखर होके बोला कि भाई साफ़ सफाई ज़रूरी है इस एरिया में, और इसी को लेकर अब 34 की ओर चढ़ते हैं। बोलूँगी कैमरामैन को कि ये जितनी खूबसूरती है ना हरमू नदी वाला, हरमू साइड वाला, ये ज़रूर दिखाए। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, टूटी फूटी सड़कें, और गाय भैंस आपको रास्ते में चलती हुई मिल जाएंगी। प्लास्टिक खा रही हैं, इससे भी किसी को परहेज नहीं है। और यहाँ पर जगह जगह पर बस आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ेगी और कुछ नहीं। निकाय चुनाव है, महापौर के लिए किसको देख रहे हैं सही उम्मीदवार? देखिए आप किसको देखा जाए। आप कितने साल से यहाँ?
मैं 20 साल से हूँ। 20 साल से हैं। तो रमा खलको जी का भी कार्यकाल आपने देखा होगा, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा है? ठीक रहा। अच्छा रहा है। हम्म। बदलाव की जरूरत है। हाँ बिल्कुल है। हाँ। हम्म। तो जब अच्छा रहा तो बदलना क्यों है? है जब अच्छा रहा है तो बदलना क्यों है? ठीक है और क्या चल रहा है। साफ सफाई कैसी है यहाँ पर? सफाई तो मोटा मोटी अभी ठीक है पहले भाई कैमरे से तो झूठ मत बोलिए, कम से कम ये आपको सफाई दिख रहा है। गाय भैंस रास्ते पे चल तो रहे बहुत गंदा था, अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक है। हैं। इससे भी ज्यादा गंदा? हाँ पहले इससे भी ज़्यादा गंदा था। फिर इंसान गंदगी में रह रहे हैं या गंदगी इंसान के बीच आ गई? इंसान के बीच गंदगी आ गई है। तो अभी रोशनी खलको जी के बारे में क्या आपका दिमाग में कुछ बनाए होंगे ना कि भाई मौका किसी को देना है, कैसे देना है? नहीं ठीक है। किस बेसिस पर? सफाई पानी किस चीज़ पर? बात वही है घूम फिर कर कि लोग कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैडम आप तो रिपोर्ट करके चली जाएंगी, रहना हमें यहाँ पर है। बहरहाल इस रास्ते में चलना ज़रा मुश्किल है। इस रास्ते पर हम आपको पहले भी लेकर आए हैं, आपको होगा इस स्कूल पर हमने स्टोरी बनाई थी। स्कूल के इर्द गिर्द पूरा गाय गोबर यही दिखाया था हमने, और ये दिखाने का कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ है। शुरुआती दौर में यहाँ पर एम्बुलेंस लगा था ताकि हरमू नदी को साफ़ किया जा सके, लेकिन अभी भी हरमू नदी जस की तस है, गंदगी वैसे ही है। नगर निगम वाले शुरुआती दौर में 4 से 5 यहाँ पर बुलडोज़र लाकर ज़रूर खड़ा किए थे, लेकिन आज भी नदी नाला ही है, नदी नहीं बनी है, गंदगी का अंबार है। यहाँ पे गाय भैंस सब दिख रही है आपको। कह सकते हैं कि रांची नगर निगम की जो पोल है वो यहाँ खुलती हुई नज़र आ रही है, और लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि रास्ते अच्छे हैं। इस गंदगी को कहूँगी कि एक बार दिखाए अभिषेक अच्छे से। दोनों ओर, मेरे दाहिने और बाएं दोनों ओर आप देखेंगे ना तो सिर्फ आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी, और यहाँ के लोग इसी में रहने के आदी हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ के लोग खुद ही सफाई नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ साफ़ सुथरा हो, क्योंकि उनको गंदगी की आदत है। निकाय चुनाव है, लोग अपने अपने महापौर को लेकर सोच रहे हैं। ये बच्चे छोटे छोटे उस स्कूल से निकल कर आ रहे हैं, ज़रा सोचिए इस गंदगी में ये बच्चे यहाँ रहते हैं। यहाँ पर उसी स्कूल के बच्चे हैं जिस पर कभी हमने रिपोर्ट बनाई थी। बेटा जब आप लोग उसमें पढ़ने जाते हो तो खाना पीना टाइम सब मिलता है? हाँ सब टाइम से मिल। कौन से क्लास में हो? 5 में हो। तो वहाँ पे ये जो गोबर का स्मेल, गाय का गौमूत्र, ये सब दिखता है, वो वैसे ही रहता है हमेशा? हाँ आप लोग को दिक्कत नहीं होता है? होता है। तो कभी बोले हैं टीचर से कि मैम ये सब हटवाइए? बोले हैं। तो क्या बोले? तो मैम बोले हैं कि हटवाएंगे। बोली हैं हटवाने के लिए? कब बोले थे आप ये बात? बहुत दिन हो गया। तो आप लोग जब बारिश होती है तो वहाँ पर पूरा कादा कादा हो जाता है सामने में, उससे प्रॉब्लम नहीं होता आप लोग आने जाने में? होता है। आपके पेरेंट्स कुछ बोलते हैं आपके मम्मी पापा? हाँ क्या बोले? बोलते हैं कि यहाँ पर सफाई वफाई करवाइए और यहाँ पे मैंने की रोड जैसा बनवाइए। ये टीचर क्या बोली? टीचर बोले कि हाँ सरकार तरफ से तो बोलना पड़ेगा। थैंक यू बेटा। ये छोटे छोटे बच्चे ये क्या जानेंगे पढ़ने वाले? कौन से क्लास में बेटा? 5 क्लास 5 की बच्ची है, कह रही है टीचर से हम कहते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई रखवाइए, लेकिन यहाँ पर सफाई नहीं रखा जाता है। वहाँ पर टीचर एक बार चलते हैं टीचर के पास ही, लेकिन जैसे हम आएंगे ना सब के सब भाग जाएंगे, और आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने देखा वो सब के सब अंदर घुस गए हैं। आइए, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करेंगे, दिखाए। चलते हैं पढ़ने के लिए, देख रेख करते हैं अपना बच्चा से हैं झारखंड यहीं की हैं? हाँ मैं ही काफ़ी दिन इससे से। पहले आप पूर्व जो मेयर है रमा खलको, उनका कार्यकाल देखा, उस समय भी इतनी गंदगी थी? ये हमें पता नहीं है उतना, बाकी हम है काफ़ी दिन से उतना। आपसे कोई साइंस का मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ जो आपने आंखों से देखा है। गंदगी इतनी इसी तरह हम देख रहे हैं, ऐसा ही देख रहे हैं, ऐसा ही। तो इसका बदलाव चाहिए, सफाई चाहिए, कैसे में रहने का आप लोग का मन है? अब ऐसे में बदलाव क्या चाहिए? अब बदलाव हो भी नहीं करता और ऐसा ही है तो होगा कि नहीं होगा? नहीं, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो हमको केवल कहने से थोड़ी होगा, हम केवल थोड़ी है। हमेशा क्रांति एक आदमी लेकर आता है, 50 आदमी क्रांति लेकर नहीं आता है। बट आप लोग अभी गाय भैंस के, ये गाय भैंस किसका है? वो हम नहीं जानते हैं किनका है। हम बगल में रहते मोहल्ला टोला में, उधर तो हमको मालूम है नहीं, इतना अच्छा से नाम भी नहीं बगल अगल में जानते हैं। आप 23 तारीख को मतदान देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मतदान देने 23 तारीख? मतदान को का है, जो अपने यहाँ रह रहे हैं तो जो मन होगा वो दे देंगे, वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपको, आप लोग को ये सोचना नहीं है कि मेरा भविष्य कैसा होगा? चाचा कुछ सोचे हैं 23 तारीख को किसको चुनेंगे महापौर? हम किसी को चिनते नहीं जानते हैं। हम चिनते ही नहीं है, इसलिए कि हम आर्मी में रहे, हम जानते हैं हर चीज़।
इसलिए हम ये कुल काम, क्योंकि जो भी पहले ये यहीं पर समझ लीजिए 10 साल भाजपा रही और कुछ नहीं की, पूरी नहीं तो नदी को नाला बनाती, सोचिए। हाँ, आ कितना पैसा लूट कर ले गई, खरबों खरबों, पूछिए, बच्चा जानता है। और नदी को बिला बाट कर दी, तो क्या हम कहें बताइए। अच्छा, आप आर्मी से हैं, आप पढ़े लिखे होंगे तभी वहाँ गए होंगे, शरीर से आप रिष्ट पुष्ट होंगे तब आप गए होंगे, तो यहाँ के लोगों को जगाते नहीं है कि चलो जाके बोले इस नदी को मरने मत दो? पहले ही से जब ये मार चुका है तो क्या मारेंगे बताइए आप। अरे अभी भी बचा सकते हैं ना, कोशिश तो अभी कर सकते हाँ हैं। कोशिश, जो बॉर्डर पे रहते होंगे तो छोड़ देंगे भारत को लूटने अरे के लिए, नहीं ना? अभी साफ कहे तो साफ किया, हाँ, ये साफ किया, तो साफ के बाद का है, साफ के बाद भी इसी में जितनी मतलब गंदगी है, आसपास के लोग इसको गंदगी करते इसी में गंदगी हैं। है। पे सरकार कहाँ से दोष हो जाए? तो सरकार हम रोज इसमें सरकार क्या करेगा जब इसी को बना दिया कि इतनी गंदगी इसी में जाएगा, तो क्या करिएगा आप बोलिए। निकाय चुनाव है 23 तारीख को, क्या सोच रहे हैं उसको लेकर? तो आज को तो हम लोग को चुनाव के लिए कहा तो जाएंगे, कोई पड़ता था, अभी चुनाव होता पहले घर घर अभी घूर रहे हैं सब हाथ जोड़ के। ऐसे पहले अतिक्रमण हुआ तो कोई नहीं नजर आए थे, आप लोग को हटाया गया था यहाँ से, हम लोग बहुत हटाया गया एकदम। लेकिन फिर भी आप लोग तो यही दुकान बहुत जमा हुआ दुकान था, 50 साल तक यहाँ पर दुकान जमा हुआ था। अभी रमा खलको हैं, रोशनी खलको हैं, तो किसको लगता है किसका मुकाबला अच्छा है यहाँ पर? जब 50 साल से तो रमा खलको का आपने कार्यकाल देखा होगा, कैसा था उस समय यहाँ पे साफ सफाई? एकदम वीरान था यहाँ पर। हम लोग यहाँ 50 साल से, मेरा अब्बू चलाते थे यहाँ दुकान, उसके बाद हम चला रहे हैं। हम तो कम से कम 20 साल से दुकान चला रहे हैं, मगर मेरा दुकान उकान सब उचड़ गया है। अब देखिए कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है तो हमको मालूम नहीं है, मगर जो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की दिक्कत है? सड़कें या फिर पानी का जमाव, साफ पानी की व्यवस्था? पानी उनी तो यहाँ है, पानी तो इधर भी एक टंकी लगा हुआ है, एक टंकी तो इधर भी लगने का था मगर लगा नहीं, मगर सब दुकान उकान सब टूट गया, तो अब कौन क्या करेगा। बाजार तो यह रोशनी खलको का ज़्यादा दिख रहा है कि रोशनी खलको को लेकर लोग बोल रहे हैं काफ़ी अच्छा। जी जी जी, बात सही है, वो टाइम भी बहुत अच्छा था, अब उसका भी चल रहा है तो वही जीते वही अच्छा है। हम लोग अभी थोड़ा सा सत्तारूढ़ पार्टी ने जो जेएमएम समर्थित जो विधायक यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं सुजीत खुजरू, उनको भी आपको नहीं लगता कि खुजूर को यहाँ पे मौका दिया जाए एक बार? हमको तो उसको हम देखे भी नहीं, हमको मालूम भी नहीं है इसके बारे कोई जन को रोशनी खलको और में। रमा खल हाँ देखे पाए। आप लोग के लिए रमा खलको का सॉफ्ट जी कॉर्नर जी है अभी। जी। भाई ये जो पूरा एरिया है रमा खलको को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है क्योंकि उनके कार्यकाल। आप क्या कहेंगे भैया, निकाय चुनाव को लेकर आप लोगों को कुछ बदलाव दिख रहा है? कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो अब देखिए, हकीकत बोला जाए तो अभी चुनाव के हिसाब से सभी कोई आ रहे हैं, लेकिन जब जानते हैं कि उन लोगों को फ़ायदा कुछ चाहिए तो सामने में बंदे आ रहे हैं, फिर उसके बाद जितने बाद सब अपने अपने घर में रहते हैं। जाइएगा भी तो जैसे मान लिया यहाँ पर सबको हटाया जा रहा है, शिकायत जाके लेके जाते हैं तो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हाई कोर्ट का फैसला है, तो वहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं। लेकिन अभी बोलते हैं कि भैया हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, अब जैसे दुकान हटाई वगैरह वो नहीं होने देंगे, लेकिन जीतने के बाद फिर वो फैसला। बात तो सही है कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद से ही अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। आप सड़क के बीचों बीच नहीं बैठ सकते, हाँ, लेकिन ये है कि आप ये ज़रूर मांग कर सकते हैं कि सरकार आपको कोई जगह दे दे। कानून यही कहता है, अगर काफ़ी वर्ष से अगर कोई दुकान चल रहा है, ठीक है, तो पहले उसको कहीं शिफ्ट कीजिए, उसके बाद आप हटाइए। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहली बार बताया था कि भाई यहाँ पर बड़ा अजीबो तरीके से बांटा गया। एक ही सड़क में एक हिस्सा 26 नंबर वार्ड है, एक हिस्सा 34 नंबर। जैसा कि आपने हरमू नदी के पास देखा था, आधा हिस्सा इस वाला 26 में आ रहा था और आधा हिस्सा पुल के पार वाला 34 में आ रहा था। यहाँ पर खास कुछ दुकानें नहीं खड़ी हैं, जहाँ जो मुर्गी बेचने वाला जो पोल्ट्री वाला टाइप का होता है ना, वही दुकानें खुली हैं। कुछ लोग कैमरे पर आने को तैयार नहीं, ऑफ कैमरा बहुत कुछ बोलेंगे, ऑन कैमरा नहीं। निकाय चुनाव है, क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोचेंगे, आप ही लोग बताइएगा ना। भाई चुनना तो आपको है। हम क्या, हम तो चुनना है हमको है तो हम मान। कितने साल से आप यहाँ पे? हम तो यहाँ पर 20 साल से हैं। हाँ, तो इसके पहले आपने पूर्व मेयर जो रही हैं रमा खलको, उनका कार्यकाल देखा होगा, कैसा कार्यकाल था उनका? उसका अब तो कैसे आप ही लोग बता सकते हैं, अब इसका आगे हम कुछ बोलिए नहीं। क्यों नहीं, आप रहते हैं, आपको वोट देना, आपको मतदान करना है 23 तारीख को। तो सड़क की व्यवस्था ठीक है, स्वास्थ्य कैसा है, यहाँ पर पानी की कैसी व्यवस्था है? सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है वैसा यहाँ पर नहीं। यहाँ पर दुकान लगती थी, सब दुकान टूट चुका हुआ है, सब दुकान में देखिए कैसा फुटपाथ में दुकान है।
फुटपाथ में आदमी रहता है, आदमी जी खाता है फुटपाथ में। यहाँ पर सबसे दुकान टूट चुका हुआ है। आप चाह रहे हैं कि आपका जो मेयर हो, मैं नाम नहीं पूछूंगी, और आपके ऊपर आप किसे चुनेंगे नहीं चुनेंगे, क्या चाहते हैं उससे कि क्या बदलाव हो यहाँ? बस यही बदलाव कर सकते हैं कि कुछ अच्छे से दुकान लग जाए, उससे आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं। बाकी बात तो अपना यहाँ पे जल जमाव की व्यवस्था ऐसी होती है कि जल जमाव बारिश में हो जाए? हाँ, ये जब बारिश में पानी लगता है, ये जब भर जाती है पानी भी इसको तो आप 34 से आ रहे हैं कि 26 से आ रहे हैं? 26 से। 26 वाले हैं, अच्छा। तो मतलब इनका भी वही कहना है कि कम से कम मेयर बदले तो इनकी हालत भी बदले। और ख़ास तौर पे ज़्यादातर वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सड़कों का हाल बेहाल है। ये तो फिर भी है कि आप चल पा रहे हैं, अगर हरमू के तरफ जाएंगे ना तो सड़कों से ज़्यादा गड्ढे नज़र आ रहे हैं। तो और इसी को लेकर आप कहेंगे कि मेयर चाहे जो भी हो, इनकी किस्मत बदलनी चाहिए। यहाँ पर और भी लोग एक बार बात करना ज़रूर कोशिश करेंगे। क्या बोलेंगे सर, निकाय चुनाव? हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग की तरफ तो जो आएगा वो उसी को मिलेगा वोट। हम लोग के लिए जो काम आप करें। लोग अपने लिए नहीं सोच रहे हैं कि सड़कों का हाल दुरुस्त हो, पानी की व्यवस्था सही हो, साफ पानी मिले? हम लोग का पानी का तो प्रॉब्लम तो है ही है, प्लस कि हम लोग को जो हाउसिंग बोर्ड दिया है दुकान वो काम का दिया है, जो कि रोड में है। हम लोग को आज आता है नगर निगम, कल हटा देते हैं, आता है फिर हटा देते हैं। जबकि हाउसिंग बोर्ड हम लोग को दुकान दिया है, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। वहाँ जा क्यों नहीं रहे? ये ना नाली है और ऊपर में सब कुछ छितरा दिया है। तो हम लोग का व्यवस्था हम लोग को नगर निगम करे या हाउसिंग बोर्ड करे या वार्ड कमिश्नर जो आएगा वो हम लोग का व्यवस्था। कितने साल से हैं आप यहाँ पे, यहीं के हैं? हम लोग 40-45 साल से हैं। इससे पहले रमा खलको जब मेयर हुआ करती थी, उनका कार्यकाल देखा है, कैसा रहा है? वो उसके टाइम तो ठीक ही था, उसी के टाइम तो हम लोग को दिया है ये। इसका मतलब आपको लगता है कि फिर से रमा खलको का ही? हाँ, उसको आना ही होगा, रमा खालको ही को देगा सब अवल। तो रोशनी खलको का क्या होगा? वो अपना समझेगी। रमा खालको अच्छा नेता थी हम लोग का। तो भैया एक जन ने तो साफ तौर पर कहा है कि रमा खलको ने बहुत अच्छा काम किया है अपने दौर पर, अपने कार्यकाल पे। और यहाँ पर देखिए सच्चाई यही है कि ऑन कैमरा आदमी बोलता बहुत कुछ है। जिस दिन मतदान होगा, जिस दिन मतगणना होगी 27 तारीख को, उस दिन उस पिटारे से खुलकर आएगा कि भैया मेयर कौन बनता है। फिलहाल तो आपस में मेयर में ही अभी टकराव चल रहा है, आदिवासी बेटी वर्सेस आदिवासी बेटी ही चल रहा है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी खलको है, दोनों आदिवासी समाज से आती हैं। एक इस बुनियाद पर आ रही है कि मैंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। जी देखिए, HNN की टीम 26 नंबर वार्ड पर है। 26 और 34 में हमने बात की। 34 के लोगों को ये शिकायतें हैं कि भाई हम तो आवाज़ उठा कर थक गए हैं, सरकार के सामने, पार्षद के सामने कोई सुनता नहीं है, गंदगी साफ़ नहीं हो रही है, सड़कें जस की तस है। 26 वालों को उम्मीद है कि इससे पहले भी बतौर मेयर यहाँ पर रमा खलको रही हैं। रमा खलको को इस बार मौका देना चाहिए। रमा खलको को लेकर कहेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि भाई जब वो थी तो सब कुछ दुरुस्त था, अगर वो कंटिन्यूटी अगर उनके में रहती, अगर लंबा वही चलती तो आज शायद यहाँ का आलम कुछ और होता। ज़्यादातर लोग यहाँ अतिक्रमण से परेशान हैं कि भाई कभी भी RMC वाले अपना बुलडोज़र लेकर आते हैं, उठा के हमें फेंक दिया जाता है। कहीं हमारे लिए एक निश्चित तौर पर व्यवस्था नहीं की जा रही है। आज 9 तारीख है, 23 को मतदान होना है और इसी को लेकर सुगबुगाहट तेज है। जहाँ एक और राजनीतिक गलियारों में हलचल है तो दूसरी ओर यहाँ की जो जनता है ये सोच कर बैठी है कि इस बार किसको लेकर आना है। 26 नंबर वार्ड से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट, हरमो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।